पढ़ना नहीं है, पढ़ोगे तो मारे जाओगे। किसकी उम्र इस क्लास में 25 प्लस है? बता दो, नहीं तो मैं चेहरा देख के पकड़ लूंगा। 25 प्लस, चलो ठीक है। और 25 प्लस, 25 प्लस, 25 प्लस, चलो। कोई सब्जेक्ट बताओ जिसपे अगर मैं तुम लोगों से बेसिक क्वेश्चन पूछूं तो तुम लोग जवाब दे दो। तुम बताओ। 25 साल जिंदगी का मतलब 1/4 ऑफ योर लाइफ। अगर हम 100 साल जिंदगी का औसत माने, एवरेज, तो आप 1/4 अपनी लाइफ बिता चुके हैं, और 1/4 लाइफ में आपने ज्यादातर पढ़ाई की है। तो कोई एक सब्जेक्ट बताओ जिसमें तुम्हें लगता है कि अगर इस सब्जेक्ट से मुझे बेसिक क्वेश्चन किए जाएंगे तो मैं बता दूंगा। मैं पूछूंगा तो कहोगे मास्टर तुम तैयार होकर आए हो, तुम सोच कर ही आए थे कि जलील करना है, तुम ये प्लान करके ही आए थे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम बताओ। कोई बात नहीं, हो सकता है आज ही के दिन तुम कोई ऐसी बात समझ जाओ कि तुम्हारा सारा खेल आज ही सेट हो जाए। देखो, एक बात मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया में जब तुम सीखने जाओ, सीखने, तो अपने अहम को बाहर रखो। सीखने का एक नियम है कि तुम्हारा अगर अहंकार रहेगा तो तुम सीख नहीं पाओगे, और मेरा अहंकार रहेगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। दोनों तरफ लागू होती है ये बात। जैसे 25 साल, आ जाओ बेटा, इधर बैठो, ये सीट खाली आगे। तो कोई विषय बताओ, ग्रेजुएशन किस में किया? आर्किटेक्चर। और 10+2 साइंस में, ठीक है, मतलब पीसीबी, पीसीएम, पीसीएम। कंपाउंड क्या होता है? और तुम्हारा बेसिक्स एकदम खत्म है, ही नहीं। ये बात अपनी डायरी में आज जाकर जरूर लिखना। मैंने क्लास 6 का क्वेश्चन पूछा है। क्लास 6 में पढ़ाते हैं एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक? क्योंकि 25 के बाद अगर तुम रिस्क ले रहे हो आईएएस की तैयारी करने का, 25 तक सिलेक्शन ले लेना चाहिए। 25 तक सिलेक्शन डन। वैसे तो तुम्हारा पीएससी बचा होगा, महाराष्ट्र पीएससी बचा होगा, ये सारे चीजें बची होंगी। तैयारी सिर्फ मिनिमम 1 साल की होती है, मैक्सिमम 2 साल की होती है, इससे ज्यादा तैयारी नहीं होती। एक बार तैयारी कर ली, जैसे एक बार स्विमिंग सीख लिए तो फिर जीवन में सीखना ही नहीं। जब भी पानी में कूदोगे 10 मिनट बाद चला मतलब स्विम करने लगोगे। एक बार साइकिलिंग सीख ली फिर जिंदगी में नहीं भूलोगे। भाई इस क्लास में बहुत सारे लोग होंगे जो साइकिल जानते होंगे चलाना, पर पिछले 4-5 साल से नहीं चला रहे होंगे। तो क्या आज तुम्हें साइकिल मिलेगी तो तुम नहीं चला पाओगे? चला ले जाओगे। ये कोचिंग का फंडा क्या है? तुमने कोचिंग किया 1 साल, जिस साल कोचिंग कर रहे हो उस साल कुछ भी मत करो, क्योंकि तुम्हारी 24 घंटे का जो टाइम होगा वो उसमें से मेजॉरिटी टाइम पढ़ाई में जाएगा। मैं बताऊंगा क्यों। उसमें तुम सिर्फ 7 घंटा पढ़ोगे, बहुत है, बहुत है, लेकिन नेक्स्ट 7 घंटे वो जो तुम पढ़ोगे उसको डाइजेस्ट करने में लगेगा, वो चैलेंजिंग है। तो जिस साल तुम कोचिंग करते हो उस साल तुम कुछ भी मत करो, क्योंकि 7 घंटा पढ़ाई कर, 7 में से 3 तो क्लास में रहोगे, तो 7 घंटा पढ़ाई करोगे, उस 7 घंटे को फिर डाइजेस्ट करना वही चैलेंजिंग है। वो जो डाइजेशन है ना वो चैलेंजिंग है। स्कूल में जब थे तो स्कूल वाले जबरदस्ती कराते थे, जिसको वो होमवर्क कहते थे, मारते थे, पनिशमेंट देते थे, लेकिन यहां ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए 98% लोगों की कोचिंग वेस्ट चली जाती है। 98% लोगों की कोचिंग वेस्ट चली जाती है, वेस्ट, क्योंकि क्लास वर्क तो वो करते हैं, होमवर्क नहीं करते। होमवर्क के अंदर 2-3 बातें आती। आगे आ जाओ बेटा, यहीं आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ये बैठो ना, जगह खाली है। बताओ तुमसे कहां से सवाल पूछे? क्या नाम है? किरण। बताओ किस सब्जेक्ट से पूछे? ये तो मेरा सवाल ही नहीं है, ये तो मेरा सवाल ही नहीं। अब उस आदमी ने पूछा, मैंने पूछ लिया और खत्म हो गई बात। एक चीज पता चली ना तुम्हें अपने बारे में, है? कितनी बड़ी चीज पता चली? तैयारी का मतलब पढ़ना नहीं है। पढ़ लिए, 25 साल जिंदगी का तुम्हारा हो गया, 25 प्लस, और वो एजुकेशन तुम्हें कुछ दे ही नहीं पाई। तुम इमेजिन करो आज
मतलब आज तुम्हें कितनी बड़ी बात पता चलेगी, यार मैंने 25 साल ऐसे ही लुटा दिए, और तब तुम तैयारी करने आए हो और तुम्हें इस बात का एहसास नहीं कि तुम्हारी कमी क्या है। तो जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी कमी क्या है, तो दूर क्या करोगे? तुम क्या करोगे? मैकेनाइज्ड हो जाओगे, कोचिंग में आओगे, पढ़ोगे, घर जाओगे, तुमको पता ही नहीं होगा कि मुझे किस चीज पे वर्क करना है। जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें किस चीज पे वर्क करना है, तो 6 महीने बाद तुम्हें पता क्या लगेगा कि यार मेरा खेल नहीं है, मुझसे नहीं होगा। हाँ प्लीज तुम्हें 6 महीने बाद लगा कि यार नहीं यार हमसे नहीं होगा यार। कितना कितना बर्दाश्त करोगे? 6 महीने करोगे, कॉन्फिडेंस ही नहीं पैदा होगा। जितने लोग पीएससी की तैयारी करने आते हैं वो 6 महीने बाद टूट जाते हैं। तुम पढ़े जा रहे हो भाई, तुम एक एक्सरसाइज करो, जिम जा रहे हो, तो 2 महीने बाद बॉडी में जब कट्स पैदा हो रहे हैं तो एक विश्वास पैदा हो रहा है ना कि यार कुछ तो चेंज हो रहा है। भाई तुम डंबल उठा रहे हो 2 महीना, तो बॉडी में कट्स आ रहे हैं, तो जब देख रहे हो शीशे, इसलिए जिम में शीशे लगे होते हैं कि तुम्हें दिखाई पड़े। लेकिन इसके अंदर का शीशा देखना वो मुश्किल है। सोचो कितना सिंपल सा सवाल किया मैंने तुमसे। ना मैंने तुमसे आइसोमेरिज्म पूछा, ना मैंने तुमसे ऑस्मोसिस पूछा, कुछ पूछा ही नहीं। और मैं हिंदुस्तान में एकमात्र टीचर हूं जो पढ़ाता नहीं, यही मेरी यूएसपी है। लेकिन मेरी बात अगर कोई मान ले तो उसका 100% सिलेक्शन होगा। थोड़ा सा दर्द होगा शुरू में, तो वो तो होगा यार, जब तुम अपने आप को चेंज करोगे। ब्यूटी पार्लर में और योगा में क्या डिफरेंस है? योगा में जब तुम शुरुआत में करोगे तो पेन होगा, लेकिन योगा से जो ब्यूटी पैदा होगी वो नेचुरल ब्यूटी पैदा होगी। वो जो चमक पैदा होगी योग करने से वो नेचुरल होगी। ब्यूटी पार्लर में मेहनत नहीं करना है। गए 10,000 रुपया दिया, उसने पेंट किया, वहां एसी लगा हुआ, आराम से लेटे हुए, बाल सीधा कर दिया और आईब्रो बना दी, लेकिन पहली बारिश में सब खत्म हो जाएगा। ये ज्यादातर कोचिंगें कर क्या रही हैं? ये ब्यूटी पार्लर से तुमसे कहती है तुम दर्द मत देखो, तुमको भाई साहब पेन नहीं होने देंगे। बेहतरीन टीचर पढ़ाएंगे तुमको, बेहतरीन नोट्स देंगे तुमको, बंडल बंडल भर के टेस्ट लेंगे तुमसे, सब कुछ करेंगे, पर तुमको अंदर से बदलने नहीं देंगे। तो तुमको बाहर से एहसास रहेगा कि यार मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, पर अंदर से तुम खत्म हो गए। तुम्हारे अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होगा। बाहर से जैसे नेपोलियन का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था बड़ा प्यारा था, उसको बाहर से देखने पे लगता था कि डेमोक्रेसी है, पर जब तुम उसको एनालाइज करते थे तो लगता था अरे यार ये तो ऑटोक्रेसी है। अभी मैं लखनऊ में एक लड़के की काउंसलिंग कर रहा था, नीट की तैयारी कर रहा है 3 साल से, 400, 450, 500 इतना स्कोर आ रहा है उसका। चलो 500 आया, इसका मतलब पढ़ने वाला बच्चा है। ऐसा तो है कि पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, 500 नंबर आना बड़ी बात है यार। लेकिन वो कह रहा था कि सर मैं इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। मैंने कहा अनसॉल्व लेकर आओ। किसी भी कंपटीशन को निकालने का जो मंत्र है ना वो अनसॉल्व है। आज जाओ सबसे पहले अनसॉल्व खरीदो, जीएस का किताबें मत खरीदो, अनसॉल्व। मतलब तुम किसी भी कंपटीशन को निकालना चाहते हो उसका मेन मंत्र है अनसॉल्व। अब तो सॉल्व आते हैं, प्रीलिम्स के आते हैं, मेंस के आते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है। 15 दिन प्रीलिम्स के अनसॉल्व को देना है, 15 दिन मेंस के देना है, और 10 साल का पूरा खाका निकालना है। ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, इकोलॉजी का, एनवायरमेंट का एक अपना डायग्राम बनाना, अपना। फिर ये पहला स्टेप हो गया तैयारी का कि अपना डायग्राम बनाना है अनसॉल्व से, मेंस और प्रीलिम्स दोनों। फिर उसके बाद क्या करना है यार, ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। पहला काम ये करना है, इसमें 10 साल 10 इयर्स, ये पहला स्टेप होगा, यही से तैयारी की शुरुआत होगी। ज्योग्राफी,
पॉलिटी, इकोनॉमी, मतलब जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं सबका 10 साल का खाका निकालना है कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूरा एक डायग्राम बनाना है, 1 महीना पूरा इसको देना है कि जैसे तुमने पहला चैप्टर उठाया वैदिक पीरियड, तुरंत अपना प्रीलिम्स कंसोल्ट निकाला कि हाँ अच्छा यहां से क्या क्या क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, मेंस में क्या आया था, ये आया था। भाई साहब अगर ये तुम कर लेगा ना, तुम हमको ढूंढोगे उसके बाद कि यार क्या बता दिया, क्योंकि 60% सिलेबस पढ़ना ही नहीं है। तुमको ये पता चल जाएगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये पहला स्टेप होगा। उसके बाद तुम्हें दूसरे स्टेप में क्या करना है, सेकंड, बेसिक्स को मजबूत करना है। मतलब अगर तुम्हें नहीं पता कंपाउंड क्या है, कोई बात नहीं, अब पता कर लेंगे। कौन सा टाइम निकल गया है, तैयारी करने आए ना, तो पता हो तो होना चाहिए कि अपने अंदर क्या सुधार करना है। सिर्फ तलवार चला लेने से कोई वॉरियर नहीं हो जाता, और शरीर में ताकत होने से कोई पहलवान नहीं हो जाता। दंगल मूवी देखी है ना, दंगल मूवी देखी, सोचो उस लड़की को, वो लड़की जो कितने कितने मैचेस जीत, आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ, आओ यहां बैठो ना, इन लोगों को थोड़ा बैग को हटाओ यार, बैठाओ अपने साथ, बैठो। चेतना, मैंने कहा आज तुमसे नाम पूछ लूंगा बहुत गड़बड़ हो जाएगी।